ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली। ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। आज का प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। कार्य कर रहे हो, बीच में ब्रेक देकर याद करो, फिर कार्य को बाबा के साथ रहकर याद करके फिर कार्य करो। सब कुछ कर सकते हो। कार्य में बुद्धि में कुछ तो चलता ही है। तो अगर कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आपकी बुद्धि का ज्यादा यूज है, तो बुद्धि को बाप के साथ लगा के फिर कार्य कर लो। तो बाबा कहते हैं ना, चपाती बनना तो उसमें बुद्धि का काम है। बुद्धि इस्तेमाल करनी है, ये गोल है, ये चपटी है, ये है। नहीं ना। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं होता, तो वो बुद्धि आपकी याद में रहे। कुछ तो उसमें चित्र बन ही रहा होता है, तो वो देखें कि कहाँ है। कुछ तो कर ही रही होती है। अभी भी हम सुन तो रहे हैं पर नहीं भी सुन रहे होते हैं कि कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो चित्र कहीं और बन रहा होता है, आत्मा वहां चली जाती है, बस शरीर बैठा है, पार्ट प्ले कर लिया कि क्लास में बैठे हैं। अब स्टूडेंट को देखते हैं तो टीचर को ये तो पता पड़ जाता है कि इनकी अवस्था कैसी है। तो इसीलिए कोई भी कार्य कर रहे हो, आप आपकी याद में रह सकते हो। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसमें आपको फुर्सत ना मिलती हो। ठीक, सोच के देख लेना। सुबह से लेकर रात्रि तक ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें फुर्सत ही फुर्सत है बुद्धि को। सोच के देखना। ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। अब ये तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है।
बाप युक्ति बतलाते हैं, ये भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये, धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वे सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहां जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है, क्योंकि बाबा आत्मा को पढ़ा रहे हैं, देभान में मत बैठो, देही अभिमानी होकर बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, कि बाकी तो बीच में आते हैं। तो 84 जन्म जो गाए जाते हैं वे जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूं। कहीं तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे। अगर हमारा पूरा डिटेल बाबा के पास चला गया तो बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, तो यहां नहीं पता पड़ेगा। उस स्कूल में पता चल जाता है तो ये तो फिर बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ नहीं पता पड़ेगा। यहां तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहां भेज देते हैं, वे फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं वे हमसे होशियार नामी ग्रामी हैं, तभी तो कह रहे हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। अब प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है।
वहां तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी आता है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं तो ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी ही है ना। अब तुम ये जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंच से ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देते सर्वव्यापी। क्या कह देंगे? सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ऊंचे भगवान और वह है मूल वतन वासी, और सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहां रहते हैं मनुष्य। तो ऊंच से ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए, पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही ये त्रिमूर्ति, गोला, झाड़। इनमें कितनी रोशनी है। अब यह तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सत्यु के मालिक थे। अच्छा, सत्यु के आगे क्या था? तो ये भी अभी तुम जानते हो। और अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सत्यु के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। बल कोई वे पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है ही नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं पैसा देकर। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर, बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। अब ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब ये अपवित्र। राजा, महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि ये सत्यु के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वे तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। तो ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। पर कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। भले इस समय कितने भी अच्छे अच्छे महल हो, परंतु हीरे जवाहरातों के महल बनाने की कोई में भी ताकत नहीं है। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, तो बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहां भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। सोचो, 1-2 वर्षों के अंदर ही सारा शहर खड़ा हो जाता है। अब नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहां के लेबर्स और वहां के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। लेबर्स के ये आ जा रहे हैं, नहीं आएगी कल आएंगे, कल नहीं आएगी परसों आएंगे, ऐसे करते करते दिन बीतते जाते हैं। तो फिर जब दिन बीत जाते हैं तो फिर कहेंगे क्या करें। तो फर्क है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। साइंस भी तुरंत तुरंत मकान बनाने में लगी हुई। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, वो जल्दी जल्दी बनते हैं।
तो ये सब वहां काम में तो आते हैं ना, ये सब साथ चलने। संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, सही है ना। बाबा आते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, तो अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते ही नहीं है। भले ज्ञान में तीख हैं, परंतु याद की यात्रा है ही नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। ये नहीं कि ये कुछ कहे, अरे ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना, तो बस फिर पूरा पालन करते नहीं है। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। ये भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान का ही जाता है निराकार को, वे आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त हैं। तो ये अकाल मूर्त का तख्त है मन आत्मा का। तो अकाल मूर्त और कोई खास चीज नहीं है, ये और कोई खास चीज नहीं है, ये तख्त है अकाल मूर्त का। तो भृगुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। तो आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वे अपना तख्त कहां से लाएं? तो बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूं। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठना है। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। और मनुष्यों की तो बात की जाती है, जानवरों की तो बात ही नहीं। तो पहले तो जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो, वह तो सुधरे। जानवरों की परवाह करते इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया वो तो पहले सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। तो अगर कोई आपसे कहे कि जानवरों का क्या होगा, तो पहले तो मनुष्य ही तो जानवर से बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे ना तो बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सत्युग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो ना तो दंड डाल दे, तो जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पैरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। तो वहां पे बड़ी फर्स्ट क्लास मना व्यवस्था रहती है। ऐसे नहीं है कि महल के अंदर जानवर भी आ रहे हैं, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। अब शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे, तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की महिमा होती है,
आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वे फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र है। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच से ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? कहीं तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं, है ना। दूसरों को ऊपर उठाने के बदले और ही अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती है तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, तो ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बोलते हैं जो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। जिनकी अपनी बुद्धि खराब हुई होती है तो वो दूसरों की बुद्धि झट खराब कर देते हैं, खुद तो अंधे हैं ही है, दूसरों को भी अंधा कर देते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। मैंने आप भी अगर ज्ञान का दान नहीं करते तो फिर क्या, अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, दूसरे का क्या करेंगे? तो अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा, तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में ही नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पति शरीर में है, उनको बुलाते ही है पतित दुनिया में। तो जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देता है तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। तो अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, और जो करते हैं वे राजा रानी बनते हैं। बाबा तो अच्छा पुरुषार्थ ही कराते हैं ना, सबको चाहते हैं कि ये भी राजा बने, ये भी रानी बने। बाबा तो ये चाहते हैं, फिर भी ये सब नंबरवार क्यों? क्योंकि हम बाप की बात ही नहीं सुनते। और जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वे गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं, देख सकते हैं अपने आप को कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने। निकलते निकलते, चेक भी तो करना पड़ेगा। निकलते। रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर नहीं निकालना है, कभी भी पत्थर नहीं निकालना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान, त्रिसमृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले
संपूर्ण विजयी भव। त्रिसमृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं और फिर वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। वाह, आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज, इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। जिसे ये याद रहता है कि मुझे क्या मिला है, उसे ये ध्यान नहीं रहता मुझे क्या नहीं मिला है। जो बार बार मिलने पर खुश रहता है, अपने आप को खुश नसीब समझता है, वो कहाँ अपने आप को बदनसीब समझेगा। खुश नसीबी निशानी है कि इसे स्मृतियां रहती हैं कि भगवान ने इसे क्या दिया है। और जो बार बार दुखी होता है, अपनी बदनसीबी के गीत गाता रहता है, तो मतलब इसको प्राप्तियां याद नहीं रहती है। तो भगवान से मिली हुई इतनी मेहरबानियां याद नहीं है, इसीलिए दुखी है। चाहे वो किसी भी एंगल से दुखी हो। कई सोचते हैं ना कि बात ही इतनी बड़ी थी तो दुख तो होगा ही, पर क्यों? जब आपको बड़े से बड़ा बाप मिल गया है तो आपके सामने बात बड़ी कैसे हो सकती है? ये तो चिंतन करना ही पड़ेगा, ये धारणा बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो प्राप्तियों को सामने रखो, खुश नसीबी फील होगी। क्लियर? तो सारी कमजोरियां अपने आप भाग जाएंगी। क्योंकि जहां ये समझते हैं ना कि ये चीज नहीं है तो कमजोरियां भी आ जाती हैं अपने आप। हाय क्या करूं, वो करूं, ये करूं, हाय हाय, ऐसे ऐसे भाव आ जाते हैं। और जहां ये महसूस होता है कि ये क्या सब मुझे क्यों मिल रहा है, मैं डिजर्व तो नहीं करता था, नहीं मैंने इतना कोई पुरुषार्थ किया, फिर भी भगवान दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तो उस बात का एहसास ही उसको अपनी खुशनसीबी का एहसास कराते उसे खुशी प्रदान कर देता। बाकी सारी कमजोरियां अपने आप भाग जाते हैं उसके आगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करती। क्योंकि हर बात आपको डिस्टर्ब करने ही आती है ना। तो देखो क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपने अपना चिंतन कैसा रखा है। इसलिए प्राप्तियां जहां, खुशनसीबी वहां, कमजोरियां भाग जाती है। तो प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। हाँ बाबा तो है ही, बाबा तो साथ है ही, पर क्या, बाबा तो है ही, लेकिन ये क्या है? प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज रूप में होना चाहिए। तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या होगा, ये क्या हो गया, घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
ओम शांति।